दाऊद, जी मैम। मोहम्मद को साथ लेकर तुम मेरे रूम में आओ। क्या कुछ हुआ है मैम? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस तुम दोनों से बात करनी है मुझे। ठीक है मैम। क्या हो रहा है ये कोई सबल नहीं है। सब अपने रवैये दुरुस्त करें, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी। यस, मैं ज़ैनब असलान हूँ, स्कूल प्रिंसिपल। और आप? मैं यावज हूँ, यहाँ का नया जनरल मैनेजर। वेलकम सर, मुबारक हो आपको। जैनब साहिबा, अगर आप रोजाना की चेकिंग करके रिपोर्ट मुझे दे दिया करें तो बेहतर होगा। डिसिप्लिन के लिए कुछ चीजें बदलनी पड़ती हैं। समझ गई, रिपोर्ट मिल जाएगी। हैव अ गुड डे। थैंक यू। या अल्लाह, अब क्या करूंगा मैं? मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? हेलो। तुम्हारा मंगेतर आया था यहाँ। क्या? क्यों, तुम्हें नहीं पता? ये मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो हैरत हो रही है, उसने आखिर तुम्हें ढूंढा कैसे? क्योंकि उसने फॉलो किया मुझे। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। मेरे ऑफिस आया था ये बताने के लिए कि तुम्हारा मंगेतर है। वो झूठ बोल रहा है, हम तो अलग हो चुके हैं। पागल हो गया है वो। हाँ, उसने ये भी बताया। तो फिर अब वो तुमसे क्या चाहता है? पैसा? कुछ मत देना उसे, कुछ भी नहीं। कैसे ना दूंगा उसे? हाँ, उसके पास हमारी तमाम वीडियोस मौजूद हैं। ब्लैकमेल करने आया था वो मुझे। देखो, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो मैं पहले भी सब कुछ बता चुका हूँ। मैं और कोई रिस्क नहीं लूंगा अब। मैं देख लूंगी उसे। एक बार पैसे दिए तो बार बार मांगेगा। कैसे देख लोगी उसे? मुझे पता है कि क्या करना है। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वो मुझे धमकियां देकर गया है। डरो मत, भरोसा रखो। मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारा घर बर्बाद करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मुझसे कुछ ना हुआ तो हम दोनों मिलकर देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। जो भी होगा बता दूंगी। एम्ब्रे, क्या बात है, वो तो बहुत डर गया है। शाबाश। मैम, अगर आप उसी मसले पर बात करना चाहती हैं तो वो हमने पहले ही हल कर लिया है ना मोहम्मद? हल कर लिया हमने। बहुत खुशी हुई सुन के, लेकिन आज मैंने तुम लोगों को किसी और वजह से बुलाया है। किस वजह से मैम? असल में मैं चाह रही हूँ बच्चों के इस कमरे की सेटिंग बदली जाए, तो प्लीज ये टेबल उठा के बाहर रख दो। मैम, इतनी बड़ी टेबल कैसे उठाएंगे? तुम कर सकते हो दाऊद। देखो, मोहम्मद तो इस टेबल को उठाने के बारे में गौर कर रहा है। मोहम्मद, अब आप अपनी क्लास में जाइए, मैं दाऊद से बात करूंगी। फिर टेबल का क्या होगा मैम? मैं अभी कुछ सोचती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ओके? ठीक है मैम। मैम, ये टेबल बड़ी है और भारी भी, मैं अकेले नहीं कर सकता। और वैसे मैं ये काम क्यों करूं? हाँ बिल्कुल दाऊद, ये सवाल बहुत अच्छा है। ये काम तुम ही क्यों करो? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये टेबल अच्छी खासी भारी है। फैसला भी कर सकते हो कि ये टेबल तुमसे अकेले बिल्कुल भी नहीं उठेगी दाऊद। लेकिन मोहम्मद ऐसा नहीं कर सका। तुमने देखा अपनी आंखों से, वो फौरन टेबल को उठाने के बारे में तरकीब सोचने लगा। हर इंसान दुनिया को मुख्तलिफ जावियों से देखता है दाऊद। मोहम्मद के देखने का जाविया तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है बेटा। जो बात तुम्हें मजाक लगती है वो उसे सच समझ लेता है। इसलिए आइंदा सोच समझ कर बात करना कि किससे क्या कहना है। ठीक है मैम, मुझे समझ आ गया। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। किसी का भी मजाक उड़ाना आपको जेब नहीं देता। आप ठीक कह रही हैं मैम। मोहम्मद हमारे स्कूल में स्पोर्ट क्लासेस में हिस्सा लेता है ताकि उसमें कोई चेंज आए, और कुछ स्टूडेंट्स उसकी खुद से मदद भी करते हैं। चाहो तो तुम भी उसकी मदद कर सकते हो, और इसी तरह शायद तुम्हारी गलती की तलाफी भी हो जाए। ठीक है मैम, फिक्र ना करें। थैंक यू मेरी बात समझने के लिए। अब कुछ ही देर में घंटी बजने वाली है, जाओ क्लास के लिए देर ना हो जाए। ठीक है मैम।
हाँ कहो जैनब। बस एक शॉर्ट ब्रेक थी, सोचा तुमसे बात करूं। अच्छा किया, मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज तुम स्कूल से थोड़ा जल्दी निकल सकती हो? हाँ निकल जाऊंगी, कोई खास बात? नहीं खास नहीं, बस तुम्हें कहीं लेके जाना था और शाम को रिश्ते की बात करने भी जाना है। ठीक है, काम कंप्लीट करती हूँ, स्कूल से निकलते ही मुलाकात होती है। ठीक है जान, मिलते हैं फिर। रोहान नहीं है? नहीं, वो जरा अब्बू से बात करने गया है। लेकिन क्यों? उसके घर में भी वही प्रॉब्लम है। मेरी तो किस्मत इतनी खराब है कि हर बंदे कितने प्रॉब्लम्स है मेरे इर्द गिर्द। खैर उसके घर वाले नहीं आ रहे, कुछ नाराज से लग रहे हैं। रोहान ने वजाहत के लिए बात करनी चाहिए, इसीलिए चला गया अब्बू की तरफ। तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? मैं चाहती हूँ कि अजलान मर जाए। नॉर्मल है ये? यानी किसी अजियत के साथ मरे, है ना? बिल्कुल ठीक कहा। खाला मैं नहीं समझ पाई, जो शख्स तुमसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करे वो अचानक कैसे बदल सकता है? इसीलिए क्योंकि उसने आप जैसे मोहब्बत नहीं की होती। यानी तुम्हें फर्क पड़ रहा है क्योंकि तुमने सच्ची मोहब्बत की है। वो अब भी मुझे प्यार करने की कोशिश करता है, करीब आने की कोशिश करता है। मैं उसका छूना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ और ऊपर से मैं सबके सामने जाहिर भी नहीं होने देती। अंदर ही अंदर घुट घुट कर मरती हूँ। नायला भी बार बार कह रही थी कि आइलैंड की नीयत ठीक नहीं लग रही उसे। नायला कह रही थी दांत देनी पड़ेगी उसकी। हम तो उसे पागल समझते थे और देखो कितनी समझदार निकली। उसने सबसे पहले खबरदार किया था। मैं समझी वो जेलस हो रही है, सीरियस नहीं लिया। यानी तय हो गया कि हमारी जिंदगी में आइंदा जो भी नया बंदा आएगा पहले नायला को दिखाना है उसके अप्रूवल के लिए। यार दुआ, मैं सोच रही हूँ कि शोरूम में जाकर थोड़ा जायजा लूं उसका, माहौल देख लूंगी वहां का, उस लड़की से भी घुल मिल जाऊंगी। यानी हो सकता है वो खुद ही मुझे कुछ बता दे। उसे क्या पता कि मैं तुम्हारी खाला हूं या नहीं। हाँ लेकिन अगर आप जज्बात में आकर कुछ कर बैठी तो क्या होगा? नहीं यार ऐसी बात नहीं है। वैसे अगर तुम इस केस को खुद अपने हाथ में ना लेती तो अब तक वो लड़की मेरे हाथ लग चुकी होती। खाला मुझे एक बात तो बताएं, हमें आइलैंड पर इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि उसने तुम्हारे शौहर के साथ सोना पसंद किया। दुआ कैसी बातें कर रही हो यार। हाँ ठीक है खाला, वो बात अपनी जगह है, लेकिन इसमें असल कसूर किसका? बेटा ऐसी लड़कियां शिकारी होती हैं, शिकारी। अजलान जैसे मर्दों को ढूंढती हैं ये और बाकी सबको इग्नोर कर देती हैं। हाँ, और इतने सारे मर्दों को छोड़कर फंसाया भी तो मेरे शौहर को। हालांकि अजलान को इनकार करना चाहिए था, चाहे वो लड़की रो पड़ती। चलो मान लेते हैं, ठीक है। दुआ इन मर्दों को शादी के बाद ना कुछ हो जाता है। हो सकता है कि वो दोबारा ना मिले हो, या फिर हो सकता है उनका चक्कर चल रहा हो बाकायदा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए दोनों बातें एक हैं। जी कहिए बाबा। मेरी जान बेटी कैसी हो? बहुत याद आ रही हो, बहुत। ठीक हूँ, मुझे भी याद आ रही थी, काफी दिनों से बात नहीं हो पाई। देखो बेटा क्या कहना था मुझे, एक काम करो जिमल को भी अपने साथ ले आना, बैठ के खाना खाएंगे और यूनिवर्सिटी से जरा जल्दी निकल आना। ठीक है बाबा, हम आएंगे। अच्छा बेटा, तो मैं तुम्हें यहाँ की लोकेशन भेज देता हूँ। चलो खुदा हाफिज, बहुत सारा प्यार, बाय बाय। सिर्फ मैं ही यहाँ पर सबसे बदनसीब आदमी हूँ। सब लोग स्टॉक मार्केट से माला माल हो गए और मेरे हिस्से के शेयर जमीन बोस हो गए। खैर शुक्र है उमर मेरे साथ है। बात सुनिएगा। फरमाइए। मैं अब्दुल्ला साहब से मिलना चाहता था। मैं रोहान हूँ। आइए, वो अंदर है। आ जाए। अब्दुल्ला साहब, रोहान साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। खैर हो इंशाअल्लाह। हाँ बुलाओ, उन्हें आने दो। रोहान साहब आइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रोहान, आओ। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। चलो आ जाओ, बैठो, खड़े मत रहो।
उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो आज शाम रिश्ता मांगने आना है, तो मैंने सोचा आपसे पहले मुलाकात कर लूं। मेरे वालिदैन नहीं आ सकेंगे। शायद आपको इस बात के बारे में पता होगा अब्दुल्ला साहब। हाँ, पता चला मुझे। सच पूछो तो मुझे बहुत हैरत हुई। माँ बाप की तो ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे के सर पर सहरा देखें। जब सुना कि वो नहीं आ रहे तो मुझे लगा शायद वो रजामंद नहीं। यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। बस वालिद साहब की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अल्लाह उन्हें जल्द सेहत कामिला अता करे। आमीन। रोहान, तुम अच्छे लड़के हो, तमीज़दार हो, लेकिन मैं इस रिश्ते के बारे में ज्यादा पुरजोश नहीं हूं बेटा। गलत मत समझना, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें नापसंद करता हूं। बस मुझे लगता है कि यह रिश्ता निभाना आसान नहीं होगा तुम दोनों के लिए। मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो अब हम लोग भी तुम दोनों के फैसले के साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपके एतमाद का। फिक्र ना करें अब्दुल्ला साहब, मैं नूर का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं उसे बेहद मोहब्बत करता हूं, कभी दुखी नहीं होने दूंगा। हमारे बीच जो फर्क है वो कभी रुकावट नहीं बनेगा। हमारी मोहब्बत हर दीवार तोड़ देगी। नूर की जिंदगी में भी कुछ नहीं बदलेगा, आप इत्मीनान रखें। नूर फातिमा और मेरी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि हम हर दौर से गुजर जाएंगे। बाज लोग होते हैं जो सिर्फ एक बार ही समझाने पर समझ जाते हैं। बाज लोग 100 बार समझाने पर भी नहीं समझते। उन्हें सिर्फ वक्त ही सिखाता है। शायद आप गलत साबित हो और हम बहुत खुश रहें। इंशाअल्लाह। दुआ यही है कि तुम्हारी बात सच हो, मगर ऐसा होता नजर नहीं आता। आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं अब्दुल्ला साहब? मैं मानता हूं कि हमें बहुत सारा फर्क है, लेकिन हर फर्क को हम दोनों मिलकर मिटा सकते हैं। मसला यही है कि तुम इस फर्क को सिर्फ एक सोच का फर्क समझ रहे हो। समझा नहीं आपकी बात। क्योंकि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो मैं खुल के बात करूंगा। मैंने अपने बच्चों को ऐसे पाला है कि उन्होंने कभी भी कीमत देखकर चीजें नहीं खरीदी। जो दिल किया वो ले लिया। सबसे महंगे स्कूल, सबसे अच्छी गाड़ियां, सबसे कीमती लिबास। एक बाप की हैसियत से मैंने उन्हें दुनिया की हर आसाइश देने की कोशिश की। रोहान बेटा, तुम बुरा मत मानना, मकसद तुम्हें नीचा दिखाना या शर्मिंदा करना नहीं है। लेकिन क्या तुम नूर को वो सब आसाइशें दे सकते हो जो आज तक हमने अपनी बच्ची को दी हैं? जिस तरह से नूर हमारे घर में पली है, उस तरह से तुम अपने घर में रख सकोगे? अभी तुम दोनों मोहब्बत में हो, कुछ नहीं नजर आ रहा। पर्दा हटने के बाद जब जिंदगी की हकीकत सामने आएगी, उस वक्त तुम क्या करोगे? क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है रोहन? क्या मेरी बेटी को तुम खुश रख पाओगे? बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर मेरी बात का जवाब देना। अगर बाद में कभी तुम्हें अफसोस नहीं हो तो शाम को मेरे घर रिश्ता ले आना। तो फिर शाम को आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, शाम को मिलते हैं। बात सुनो हयात, हर चीज शीशे की तरह साफ हो, समझ गई? आप बिल्कुल फिक्र ना करें आपा, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं जरा लड़कियों को देख लूं। नूर बेटा, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं अम्मी, बस कोशिश कर रही हूँ सब वक्त पर हो जाए। कोई मदद कर देता तो कुछ आसानी हो जाती मेरे लिए। अरे भाई एक मिनट, मैं अपने बेटे के लिए स्कूल देख रही हूँ। हाय हस्बुनल्लाह। वैसे भी मेरे बेटे की तालीम ज्यादा अहम है या रोहान का इस घर में आना? वैसे दुआ कहाँ है? लो फिर से शुरू हो गई दुआ से जलना। अम्मी आपने देखा नूर आपा को? नूर बेटा, अम्मी जो देखती हूँ वही कहती हूँ मैं। तुम्हें आखिर दुआ से मसला क्या है? क्या उसकी वकील है? तमीज से। लड़कियों,
खुदा का वास्ता है कि आज के दिन तो मत लड़ो। तुम दोनों की वजह से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है। या मेरे अल्लाह, बस आज का दिन खैर खैरियत से गुजर जाए। मैं तुझसे कुछ और नहीं मांगती हूँ। उफ अल्लाह। बाबा, हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। काफी दफा कॉल्स की लेकिन आपने जवाब ही नहीं दिया। मैंने भी कॉल की थी, फोन बज जा रहा था। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा रिलैक्स होना चाहता था मैं। क्या हमसे बात कर कर आपको सुकून नहीं मिलता? बहुत स्ट्रेस है बेटा, बहुत। क्या हुआ है? क्या होना है, अजलान ने मुझे होटल से निकाल दिया। थोड़े से पैसे के लिए मुझे धुतकार दिया, बस थोड़े से पैसों के लिए। और ऊपर से मैंने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर ली, सब कुछ चला गया। मैं तो खत्म हो गया। एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा? बेटा, मैं दिल से जीने वाला बंदा हूँ। शायद बिजनेस मेरे बस का काम नहीं, इसलिए नाकाम हो जाता हूँ। ऊपर से अजलान ने भी कभी साथ नहीं दिया। पैसों से बुरे लोग भी अच्छे हो जाते हैं, और मुझे बेवकूफ बनाना तो और भी आसान। दिल छोटा ना करें आप। अगर कोई नहीं है तो हम तो है ना। हम हमेशा आपका साथ देंगे, आपके साथ हूँ मैं। मेरी प्यारी बेटी, ये कभी अपने बाप को दुखी नहीं देख सकती। क्या मैं ये मॉम को बताऊं बाबा? वो क्या करेगी? हाँ, वो तो उस उम्र के इशारों पर चलने लगी है। क्या करेगी वो? बाबा, ये क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल बाबा, मॉम किसी की कठपुतली नहीं है। अच्छा अच्छा, रहने दो। तुम लोग अभी कुछ ना कहो, ठीक है? चलो, अब बताओ क्या चल रहा है? बस नूर आपा और रूहान की बात पक्की हो गई। आज वो लोग रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं। देखो तो जरा। मुझे तो बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है। हाँ? क्यों बाबा, ऐसी क्या बात हो गई? क्योंकि किसी ने बुलाया नहीं। क्या मैं उनका समधी नहीं? लेकिन तुम्हारी माँ ने उस उम्र के कहने पर शायद मुझे बुलाना ही नहीं चाहा, है ना? यही हुआ है, पक्की बात है। मुझे नहीं लगता कि उमर अंकल का इस मामले से कोई ताल्लुक है। खैर, मैं तो सब नोट कर रहा हूँ। वक्त सब कुछ बदल देता है। बाबा, आप दिल छोटा ना करें। अगर आप चाहते हैं तो आप अजलान भाई से बात कर लेंगे। ना 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 ना, हरगिज़ नहीं, मत करना। सुन रही हो ना दुआ, बात मत करना। बाबा, आप फिक्र ना करें। हम दोनों हमेशा आपका साथ देंगे, जैसे मॉम का देते हैं। आखिर हम दोनों आपकी बेटियां हैं। अच्छा है, बेटियां हो तो तुम जैसी हो। हमेशा खुश रहो दोनों। चलो कुछ खा लेते हैं। जरूर। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे 1 घंटे बाद ड्राइविंग क्लास के लिए निकलना है। मुझे मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। ओके। दुआ बेटा, बिल आखिर तुम ही चुकाओगी, ठीक है? तुम्हें पता है मेरी हालत क्या है इस वक्त। ठीक है। लैला और रेहान के बारे में क्या कहते हो? सच पूछो तो हैरत होती भी है और नहीं भी होती। लास्ट टाइम आई थी वो मेरे पास, काफी बदली हुई लगी मुझे। ठीक लग रही थी, उसका तो बिल्कुल नजरिया ही बदल गया। हाँ वो तो ठीक है, मगर ये हकीकत नहीं बदलती कि रेहान लैला को धोखा दे रहा है। पहले मुझे लैला पे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब थोड़ी हमदर्दी सी होने लगी है। खैर, मैं वो मामला संभाल लूंगा। अब यहाँ आए हैं तो थोड़ा एंजॉय कर लें, क्या ख्याल है? उमर ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है ना? तुम्हें पसंद आई सुनकर खुशी हुई। अरे कैसे पसंद नहीं आएगी, जन्नत जैसा मंजर है यहाँ तो। ज़ैनब, तुम्हें ये जगह पसंद आई, यही सुनकर दिल खुश हो गया। क्योंकि ज़ैनब असलान साहिबा, हमारी शादी यही होगी। उमर, सच कह रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम्हें यूं हंसते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ तो हमेशा खुशी रहूंगी। अरे अरे अरे, ख्याल करें आप लोग। अरे एलिफ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये बात तो आपके होने वाले शौहर बताएंगे। तारुफ करवाता चलूं, ये है एलिफ असलान, फेमस इवेंट ऑर्गेनाइजर। हमारी शादी की सारी तैयारी यही संभाली। एक मिनट, मतलब तुम दोनों ने मिलकर मेरे पीछे साजिश की? हाँ बिल्कुल। ऐसी शानदार शादी को एलिफ असलान के सिवा और कौन संभाल सकता है? देख ले, मैं तो शुरू से ही इनको दुल्हा भाई कहते थे, याद है? हाँ बिल्कुल याद है। ठीक है, तो फिर एलिफ अब तुम्हारी बारी। बताओ कि क्या करने वाली हो हमारी शादी के लिए। ठीक है, तो सुनो, प्लान ये है कि हमारे दुल्हा भाई ने शादी के लिए ये जबरदस्त होटल चुना है। एंट्रेंस पर खूबसूरत फूल होंगे और कैंडल्स होंगी। तुम्हें फूल पसंद है ना, तो तुम्हारे फेवरेट फूल ही लगाएंगे हम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर साहब से मिलना है। उमर साहब तो जल्दी चले गए। किसी काम से गए होंगे, मैं इंतजार कर लेता हूँ। नहीं सर, वो भी नहीं आएंगे। उनसे कह दीजिएगा कि रेहान साहब आए थे। खैर, वो मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं फिर आऊंगा। ठीक है सर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज तो आप बच गए उमर साहब, लेकिन कल तुम कैसे बचोगे? आगे आगे देखो होता है क्या। अरे इस कॉफी ने तो जान डाल दी। सवेरा आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। सारा दिन खड़ी रही, पता नहीं शाम कैसे निकालूंगी। आपा, आपने तो कहा था आज नहीं जाएंगी बल्कि आराम करेंगी। हाँ, शायद से मिला गई। खुश आमदीद। ओह, हमारे दूल्हा यहाँ आ गए। कैसी है आप सुमैया खाला? मैं ठीक हूँ बेटा। तो एक्साइटेड है रोहान साहब? तो फिर कैसे एक्साइटेड ना हूँ मैं। सुमैया खाला, मैं एक गुलदस्ता बनवाने जा रहा हूँ। सोचा पहले आपसे मशवरा कर लूँ। तो मुझे बताएं मैं कैसा गुलदस्ता बनवाऊँ? देखो, बहुत ज्यादा शौक मत बनवाना। सादा सा, नफीस सा होना चाहिए। मसलन लिलीज का हो सकता है। ठीक है, यानी सफेद हो? हाँ, बिल्कुल सफेद। हाँ, चांदी वाला तोहफा लिया? क्या मतलब, कौन सी चांदी? अरे बेटा, तुमने चांदी नहीं ली? लेना चाहिए था क्या मुझे? क्या जरूरी है आपा? बिल्कुल जरूरी है। हम लड़की का रिश्ता मांगने जा रहे हैं। सिर्फ फूल और मिठाई से बात थोड़ी बनेगी। चांदी के बर्तन में मिठाई और चॉकलेट रखवाना होगी। इस वक्त कहाँ से लेकर आऊं मैं चांदी का बर्तन? 6 बज चुके हैं। उस अक्लमंद एलिफ ने कुछ नहीं बताया तुम्हें? नहीं बताया उसने मुझे कुछ। अच्छा ठहरो, सोचने दो जरा। आहा, सवेरा, जरा वो नीचे वाली दराज खोलो। रोहान, आओ जरा मेरी मदद तो करो। ये पकड़ो, एक और दे रही हूँ अभी। सब निकाल के यहाँ ले आओ सवेरा, देखते हैं फिर। ले जाऊँ क्या? हाँ ले जाओ, बाकी मैं उठाती हूँ। हाँ लाओ, यहाँ ला के रखो। चलो ये वाली खोल कर देखते हैं। कैसे मैं खोलूं? हाँ हाँ खोलो। वाह, ये वाली खोलना। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी है। ये वाली ठीक है। इसी में चॉकलेट और मिठाई रखवा लो। वो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सुमैया खाला, लेकिन मैं ये वाकई नहीं ले सकता। तो फिर बेटा ऐसा करो कि अब्दुल्ला साहब के सामने सीधे सीधे खुशबू लेकर पेश हो जाना। बेटा ये वक्त तकल्लुफ का नहीं, समझदारी का है। आपा ठीक कह रही हैं रोहान। ठीक है, लेकिन फिर मैं सबको खाने पर ले जाऊंगा, ठीक कहा ना? अरे बेटा पहले दुल्हन तो ले आओ, खाना भी खा लेंगे। सुमैया खाला, सच में आपका बहुत शुक्रिया, ये एहसान है आपका। मेरे बच्चे, इतने दुख से लिए तुमने। ये तो बस अपनी सुमैया खाला की तरफ से शादी का तोहफा समझ के रख लो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलो अब तुम जल्दी से जाओ और इसमें चॉकलेट रखवा लो। ठीक है, मैं अब गुलदस्ते वाले के पास जा रहा हूँ, फिर तैयार होकर सैलून से ये सब एलिफ को दे दूंगा। ठीक है, एलिफ से कहना इसे खूब चमका कर इसमें चॉकलेट भर दे। अरे मैं क्या बताने लगी, उसे आता है सब कुछ। जाओ। बहुत शुक्रिया, शाम को मिलते हैं सबसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे मेरा बच्चा, वारे इश्क तेरे रंग। तो आज हम उमर और ज़ैनब की शादी की तैयारियों के सिलसिले में होटल गए थे। वाह, कमाल बात है। वाकई में? हाँ, मुझे तो लगा था कि जो कुछ हुआ है उसके बाद शादी मुलतवी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ऐसे वाकयात तो मोहब्बत को और भड़काते हैं। अब आप नूर और रोहान को ही देख लें। उमर अंकल कैसे मान गए आखिरकार? वो तो ज़ैनब साहिबा की वजह से जेल गए थे। नायला, मॉम की वजह से नहीं गए थे। मैं तुम्हें जवाब देती, लेकिन आज नूर आपा का दिन खराब नहीं करना। असल में उनके दरमियान अब्दुल्ला साहब ने ही सुलह करवाई। क्या मतलब, समझा नहीं मैं।
जब जैनब आपसे बात करने आई थी तो आपने कहा था ना कि उसका आईना बनना होगा तुम्हें, तो वो वाकई आईना बन गई और जाकर उमर को प्रपोज कर दिया उसने। तो क्या हमारी जैनब अब्दुल्ला साहब से मिलने गई थी? क्या जैनब साहबा ने खुद उमर को प्रपोज किया? जी, लगता है ये आप लोगों के लिए नई बात है। बिल्कुल, आई थिंक इस फैमिली का ब्लैक बॉक्स मैं ही हूँ। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। हम अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे। वाकई में बहुत मुबारक हो जैनब साहिबा। एलिफ ने बताया कि आपने उमर को शादी की पेशकश की। बहुत खूब, सुन्नत अदा कर दी आपने। माफ कीजिएगा, कैसी सुन्नत? औरत का मर्द को निकाह की पेशकश करना सुन्नत अमल है। हजरत खदीजा ने भी हमारे नबी पाक से खुद निकाह की बात की थी। आपके लिए भी मुझे बहुत खुशी हुई है, मुबारक हो। थैंक यू, लेकिन मुझे ऐसी बातों का ज्यादा इल्म नहीं। बेटी तुम जाके जरा कॉफी ले आओ। सरदार सर, जीमल साहिबा से उस वक्त मैंने बात की थी तो उन्होंने हाँ कहा था और अब मैसेज करके मना कर दिया। हद है यार। ठीक है, मैं खुद फोन करके पूछ लेता हूँ। थैंक यू सो मच। आज फ्री हूँ? जी हाँ। हेलो। गुड इवनिंग जमल। तुम्हें आपको भी। अभी अभी मेहमत आया था, तुमने क्लासेस कैंसिल कर दिए कह रहा था। हाँ, मॉम ने इजाजत नहीं दी और मैं एक ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले चुकी हूँ। ओह अच्छा, समझ गया। चलो, उम्मीद है तुम्हें फायदा हो इन क्लासेस से। पता नहीं, मुझे आज गई तो थी। टीचर थोड़ा चिड़चिड़ा था, खड़ूस लग रहा था, थोड़ा सख्त भी था और मुझे डरा भी रहा था बात बात पर। ऐसा करो, मैं ही तुम्हें ले चलता हूँ एक बार ड्राइविंग पर, लेकिन शर्त यह है कि घर वालों की इजाजत हो। मैं नहीं चाहता कि कोई परेशानी हो। हाँ, नहीं तो कोई भी मसला नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं मैसेज करके पहले पूछ लूंगा। ठीक है, तो फिर बात होती है। ओके, बाय जमल। जैसा कि हमारे आने का मकसद तो आपको मालूम है। रोहान मेरे बेटे की तरह है बिल्कुल। आज तक इसके किसी अमल में कोई गलती नहीं देखी हमने। हाँ, और नूर से तो वो सच्ची मोहब्बत करता है। अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पर चलते हुए हम आपकी बेटी नूर का रिश्ता अपने बेटे रोहान के लिए मांगने आए हैं। नूर मेरी आंख का तारा है, मेरी एक ही बेटी है। कहते हैं कि माँ बाप बच्चों का तख्त तो बना सकते हैं, लेकिन उनका नसीब नहीं। तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो अपनी बेटी से मैं एक बार खुद पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। नूर, तुम्हारी क्या मर्जी है बेटी?
बहुत पसंद है बाबा। तो फिर अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। तुम्हारी जिंदगी में कोई रुकावट ना है। हमेशा खुश रहो बेटी। ये ट्रे दुआ क्यों उठा रही है मुस्तफा? आखिर इस घर की बड़ी बहू तो मैं हूँ। खामोश रहो तुम। अब्दुल्ला साहब आइए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बच्चों। बहुत सी खुशियां नसीब हो।